विद्यार्थियों, आज इस क्लास में हम लोग गौ शब्द का रूप देखेंगे, क्योंकि शब्द रूप चाहे जिस क्लास का भी विद्यार्थी हो, शब्द रूप बहुत महत्वपूर्ण है भैया। संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप अब बिना जाने और संस्कृत में आप कुछ भी नहीं समझ सकते। सबसे बड़ी चीज़ है शब्द रूप और धातु रूप को याद करना। अगर आपके को शब्द रूप धातु रूप नहीं याद है तो आप संस्कृत में ना कुछ पढ़ पाएंगे ना कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए एक शब्द रूप में आज लिखता हूँ गो शब्द का, और इसे आप तैयार करिए। गो, गो माने भैया होता है गाय। गो माने गाय अथवा बैल। तो गो शब्द जो है ये मूल शब्द है गो, और गो माने गाय भी होता है और बैल भी होता है, और दोनों इसी पद से बोध कराएंगे। गाय का भी बोध होगा और अब बैल का भी बोध होगा। तो यद्यपि गाय शब्द के लिए ही गो शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप ऐसा जाने कि गो माने बैल भी होता है। तो देखिए अब सातों विभक्तियों में इसके रूप चलेंगे। तो देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या चलेगा? गौह शब्द हो जाएगा। गौह, गावऊ, गौह गावऊ, गावह, गौह गावऊ, गावह। देखिए प्रथमा विभक्ति का रूप है और ये महत्वपूर्ण शब्द है। गौह गावऊ गावह, जैसे माने कि गायें चरती हैं, अगर ऐसा अनुवाद आ जाए। अनुवाद तो बिल्कुल सरल है, लेकिन आपको गो शब्द का रूप नहीं आ रहा है तो आप ये अनुवाद नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे अनुवाद करने के लिए अभी शब्द रूप की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रथमा विभक्ति में क्या हो जाएगा रूप? गौह गावऊ गावह, और गावम, गौह गावऊ गावह, गाम, गाम, गावऊ गाह, गौह गावऊ गावह, गाम गावऊ गाह। तो ये द्वितीया विभक्ति माने अद्वितीया विभक्ति का ये रूप है। गाम गावऊ गाह, गौह गावऊ गावह, गाम गावऊ गाह। उसके बाद हो जाएगा गवा गोभ्याम गोभी, गवा गोभ्याम, गोभ्याम गोभी। तो आप चाहें तो याद करते भी चलें, जितने समय मैं लिख रहा हूँ। गौह गावऊ गावह, गाम गावऊ गाह, गवा गोभ्याम गोभी। अब चतुर्थी में बन जाएगा गवे। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बन जाएगा गवे। अब देखिए, और द्विवचन में हम जानते हैं कि तृतीया चतुर्थी पंचमी, तृतीया चतुर्थी पंचमी हमें बिल्कुल वही शब्द बनता है। तो गवे गोभ्याम यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गवे गोभ्याम, और यहाँ पर हो जाएगा गोभ्यः, गवे गोभ्याम गोभ्यः, गवे गोभ्याम गोभ्यः। फिर से देखिए गौह गावऊ गावह, गाम गावऊ गाह, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्यः। तो मैंने प्रथमा से लेकर चतुर्थी तक के रूप लिख दिए। अब देखिए पंचमी में क्या बनेगा? पंचमी में गोह बन जाएगा। पंचमी और षष्ठी दोनों में एक ही बनेगा, और ज़्यादातर रूपों में क्या होता है पंचमी षष्ठी में समानता आ जाती है। और जैसे द्विवचन में तृतीया चतुर्थी पंचमी समान हो जाते हैं, तो पंचमी षष्ठी के रूप भी कहीं कहीं समान बनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा गोह। ध्यान रखें, प्रथमा एक वचन में गौह बनेगा और पंचमी षष्ठी के एक वचन में गोह बनेगा। तो गोह और गोभ्याम, गोह गोभ्याम, और यहाँ पर भी हो जाएगा गोभ्यः, गोभ्यः। तो ये पंचमी विभक्ति का रूप हो गया। माने गौह गावऊ गावह, गाम गावऊ गाह, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्यः, गोह गोभ्याम गोभ्यः, गोह, गोह गवोह बन जाएगा, गोह गवोह, और यहाँ पर हो जाएगा गवाम। तो गवाम बन जाएगा षष्ठी बहुवचन में, और गो शब्द का रूप चलाएंगे तो गवाम बन जाएगा। गोह गवोह गवाम,
देखिए कुछ लोग गवा नाम ऐसा पढ़ देते हैं, कहीं कहीं लिखा भी मिल जाता है गवा नाम, लेकिन गवा नाम होता नहीं, होता है गवाम ही। गोह गवोह गवाम, और फिर सप्तमी बन जाए गवी, गवी बन जाएगा, और गवी गवोह गवोह गोशु, गोशु बन जाएगा सप्तमी, बहुवचन में गो शब्द का रूप चलाएंगे तो गोशु बन जाएगा, गवि गवोह गोशु। अब देखिए संबोधन है तो संबोधन तो वैसे प्रथमा विभक्ति का ही रूप होता है, लेकिन संबोधन एक वचन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, तो यहाँ भी परिवर्तन है। तो यहाँ हो जाएगा हे गौह, हे गौह हो जाएगा, माने जो, अच्छा यहाँ तो परिवर्तन नहीं हुआ है, जो वहाँ पर माने प्रथमा एक वचन में है वही बिल्कुल यहाँ भी बन रहा है, तो हे गौह हो जाएगा, हे गौह, हे गौह। और फिर द्वितीय और बहुवचन तो सेम रहेगा, बिल्कुल वैसे ही रहेगा, हे गावऊ, हे गावऊ, और हे गावह, हे गावह। तो इस प्रकार से आपका ये गो शब्द का रूप एक बार देख लीजिए, गौह गावऊ, यहाँ विसर्ग नहीं रहेगा, गौह गावऊ गावह, और गाम गावऊ गाह, गवा गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोभ्यः, और गोह गोभ्याम गोभ्यः, गोह गवोह गवाम, गवि गवोह गोशु। हे गौह, हे गावऊ, हे गावह। इस प्रकार ये गो शब्द का रूप है, और ये सातों विभक्तियों में मैंने रूप को लिख दिया है, और ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट शब्द रूप है। इसे आप पढ़ेंगे और 2-4 बार रफ में अभ्यास करेंगे तो इस रूप को आप याद कर लेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी कक्षाओं के लिए, 6, 7, 8, 9, 10 सब के लिए। ऐसा नहीं, शब्द रूप तो सबको आना चाहिए, और ये कठिनतम शब्द रूपों से, इसलिए मैंने इसको लिखा कि आप इसको याद कर लें। एक बार देखिए मैं फिर इसको पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि पढ़ना आएगा तभी तो आप याद करेंगे। गौह गावऊ गावह, गाम गावऊ गाह, गवा गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोभ्यः, अगोह गोभ्याम गोभ्यः, अगोह गवोह गवाम, गवि गवोह गोशु, और हे गौह हे गावो हे गावह। तो आप इस रूप को तैयार करें, कल फिर हम कुछ आपको मैटर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।